बहुत से कारण ऐसे कई दफ़ा हमें देखने को मिलता है मैदान पर इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार का नज़ारा, लेकिन इस बार जो दृश्य हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि खिंचाव काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर। नए गेंदबाज हैं प्रकाश मात्रे। हवा में गेंद, इस बार क्या टाइमिंग है वहां पर, फील्डर गेंद के नीचे, और इस बार कैच पकड़ा गया है। बहुत ही खूबसूरत कैच, हवा में बहुत ऊपर उठी थी गेंद, और योगेश इस प्रकार की गलती करते नहीं थे, पहले से ही तैयार हैं वो कैच पकड़ने के लिए, और एक बहुत ही वेल जज कैच। बड़ी विकेट प्राप्त हुई है। आउट होने वाले बल्लेबाज कुणाल नील आउट हुए, माफ कीजिए। आती हुई गेंद, नए बल्लेबाज देवरिया युवा खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी कदकाठी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इसके पहले विकेट गिरा है, उससे थोड़ा सा बैकफुट पर बैटिंग टीम नजर आ रही है। MCA BKC शौर्य वॉरियर्स, इसके पहले वो 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं। पहला मैच सुपर किंग्स ने जीता है, दूसरा मैच जीता ब्लेजर्स ने। स्ट्राइकर लाइन पर थ्रो, लेकिन पहुंच चुके हैं, बहुत ही आसानी के साथ वो सिंगल प्राप्त किया है। में डालने का प्रयास, लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर, और अंपायर पहले ही वहां पर हमें इशारा कर चुके थे, और अब जाकर पूरी तरह से अपने निर्णय पर कायम रहते हुए व्हाइट बॉल का इशारा किया है। व्हाइट के साथ साथ एक रन भी वहां पर दौड़ के पूरा किया गया, बल्लेबाजों के द्वारा स्कोर को आगे बढ़ाकर पहुंचा दिया अब 9 पर। शॉट अच्छा, इस बार थोड़ा सा लॉफ जरूर किया था, लेकिन कवर्स में डीप में प्रोटेक्शन है, वहां पर केवल 1 रन प्राप्त होगा, और इस सिंगल के साथ अब स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है 10, डबल डिजिट में स्कोर। ओवर की अंतिम गेंद प्रकाश मात्रे की तरफ से, बहुत ही हल्के हाथों से खेला है गेंद को, बहुत आराम से खेलने का प्रयास कर रहे हैं और सेट होना चाहते हैं, क्योंकि अगले 4 ओवर जो आपको मिलेंगे, पावर प्ले के दौरान तो रन कुछ खास बने नहीं है, लेकिन अगले 4 ओवर में गेंद जब थोड़ी सी पुरानी होगी, जब पर्न थोड़ा सा निकलेगा, उसके बाद आप प्रहार कर सकते हैं, उसके बाद रन बना सकते हैं, और यही स्ट्रैटेजी, यही रणनीति शायद इस समय बल्लेबाजी के दौरान दोनों टीमों की तरफ से देखने को मिल रही है। और स्कोर है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11। आफ्टर 2 overs टोटल स्कोर इज 11। 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 11 धावा। सचिन पिंपले अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर आए हैं। सचिन 6 ओवर का मुकाबला, 2 कंपल्सरी पावर प्ले का ओवर समाप्त, और अगले 4 ओवर में क्या कुछ देखने को मिलेगा, इंतजार रहेगा इसका। आने वाले कई सारे इवेंट्स इस मैदान पर देखने वाले हैं। एम्बर्स प्रीमियर लीग जिसका ऑक्शन के लिए समाप्त हुआ है, और 21, 22 और 23 3 दिन इस मैदान पर और
जबरदस्त धमाका हम देखने वाले हैं और फिर 14 तारीख को टॉस की हुई गेंद, ललचाया था पूरी तरह से, ये बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया वहां पर बल्लेबाज को। रन तो एक पूरा कर लिया है वहां पर, दूसरे के लिए हालांकि वहां पर दौड़ना चाहते थे देवरिया, लेकिन मना किया, केवल 1 रन से संतुष्ट हुए। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है अब 12 पर। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। अगर फील्ड पोजीशन पर नजर डालें तो बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी नजर आता हुआ, थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी, अब बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को थोड़ा सा और नजदीक बुलाया गया है। डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी नजर आता हुआ, एक लॉन्ग ऑन है, तो थोड़ा सा वाइडिश है, मिड ऑन सर्कल के अंदर आता हुआ। पटकी हुई गेंद थी, थोड़ा सा उछाल, अपर कट खेलना चाहते थे भरिया, लेकिन वहां पर मिस कर दिया। सचिन पिपले एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, काफी अच्छा खासा अनुभव उनके पास है। और दूसरी तरफ युवा यंग टैलेंट, उभरता हुआ सितारा, तो जंग छिड़ी है समय, हवा में गेंद और मिड ऑन के पास ये मौका बना था। सचिन पिपले थोड़े से निराश हैं, कह रहे कि कैच होना चाहिए था, बना सकते थे, लेकिन नहीं, कोशिश अच्छी थी। 1 रन भी इस बीच मिला वहां पर। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है कुल मिलाकर 13 पर। क्लियर कर दिया इस बार डीप थर्ड मैन पर, फील्डर वहां पर फील्ड करते, जब तक थ्रो करते वहां पर 2 रन पूरे कर लिए हैं। अभी 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है 15 पर। और इसके बाद जो मैच होने वाला है वो A2 यानी कि MCA कांदिवली SRT इंडियंस और एरोली स्पीड पैंथर्स टाइटंस के बीच। दोनों टीमों के कप्तान तैयार रहें टॉस के लिए। ये इनिंग जैसे ही कंप्लीट होगी आपको टॉस के लिए रेडी रहना है। ओवर की अब अंतिम गेंद आनी बाकी है। इस ओवर में सचिन पिपले ने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है। पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी रही थी, लेकिन इस ओवर में भी वो दौर जारी रखा है, ये अच्छी बात है सचिन पिपले ने। अब बल्लेबाज रिटायर्ड आउट हुए हैं, नहीं, ओके, बैक चेंज हुआ है, नहीं, ये दृश्य हमने इसके पहले मैच में देख चुके हैं। तो बिना यहाँ पर वो न्यूज़ दिए कि बल्लेबाज वहाँ पर रिटायर्ड आउट हुए, इसलिए थोड़ा सा परेशानी यहाँ पर होती हुई। हवा में थोड़ी देर जरूर थी, गेंद लहराती हुई, लेकिन वहाँ पर 1 रन पूरा किया है देवरिया ने। सिंगल के साथ अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाकर पहुँचा दिया है 17 पर। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर के बाद 17 पर। अब यहाँ पर तो फिलहाल तो 2 विकेट का खतरा मंडराता हुआ, इसके बाद तीसरा विकेट, तीसरे विकेट के लिए पार्टनरशिप आनी बहुत ज़रूरी है। बॉलर्स ने प्रशांत, ये भी शॉट अच्छा है, लेकिन देखना है बाउंड्री क्लियर होती है या नहीं। फील्डर दौड़ लगाते हुए वहां पर 1 रन पूरा किया है और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है 18 पर। 17 के आंकड़े को पार किया है। अब वैभव ओ, इस बार घुमा कर खेला गेंद को, वाइड इज लॉन्ग ऑन, और लॉन्ग ऑन के बिल्कुल बगल से 4 रन के लिए मैदान से बाहर चौका प्राप्त किया है। प्रेशर काफी हद तक रिलीज करते हुए जो बनाकर रखा है फील्डिंग टीम ने। जबरदस्त प्रदर्शन इस शॉट के जरिए।
इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है उसके बारे में एक बार फिर से आपको जानकारी दे दूं। एमसीए कांदिवली एसआरटी इंडियंस तैयार रहे। हवा में गेंद एक बार फिर से मौका बना था, लगभग पहुंच भी गए थे वहां पर, लेकिन कुछ समय की देरी वहां पर होती हुई इस बीच 2 रन प्राप्त किए हैं। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है कुल मिलाकर 24। तिरछा बल्ला अपनाया वहां पर, फील्डर इस बार मौजूद हैं, 1 रन मिलेगा मात्र। मिड विकेट से लेके लॉन्ग ऑन तक 3 खिलाड़ी बहुत कम अंतराल पर वहां पर उपस्थित है, ज़्यादा फर्क नहीं है। और सेम आप देख सकते हैं डीप कवर और लॉन्ग ऑफ पर जो खिलाड़ी मौजूद हैं उनके बीच भी ज़्यादा गैप दिख नहीं रहा है। इस बीच 1 रन प्राप्त किया है, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा। कुल मिलाकर 26 रन टोटल स्कोर है। फुल टॉस, मिस टाइम स्ट्रोक है लेकिन दूरी अच्छी मिली है। फील्डर गेंद के नीचे आते हुए कैच ड्रॉप और नतीजा गेंद 4 रन के लिए मैदान से बाहर। एक और चौका आता हुआ। देखिए कुल मिलाकर थिंकिंग यही होनी चाहिए शौर्य वॉरियर्स की, रन्स आते रहें चाहे जैसे भी आए, मायने नहीं रखता कैसे आ रहा है रन, कैच छूट रहा है तो क्या हो रहा है, बस एक डिफेंडेबल टोटल वहां पर आपका पहली पारी में खड़ा होना चाहिए। ओवर की समाप्ति 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 30 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए शौर्य वॉरियर्स। नए गेंदबाज मुकेश नंदा। ओवर की शुरुआत अच्छी गेंद, क्या बात है। मुकेश नंदा अच्छी हाइट भी है, ऊंचाई है और जिस प्रकार का स्मूथ एक्शन और जो अनुभव हम देख सकते हैं इस बार, और क्या जबरदस्त फिटनेस मुकेश भाई का, क्या बात है। फील्डिंग पूरी तरह से सेट करते हुए एकदम आश्वस्त हो गए कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, तब जाकर गेंदबाजी के लिए वो दौड़ लगाते हुए। शॉट अच्छा है इस बार लेकिन डीप में फील्डर तैनात किया हुआ है, मिलेगा केवल एक सिंगल और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है कुल मिलाकर अब 31-31। ओवर की तीसरी गेंद आनी बाकी है स्ट्राइक पर। हवा में गेंद विकेट कीपर के हाथों में और विकेट मिल गई है, विकेट प्राप्त हो गई है वहां पर। भावेश ने एक बहुत ही खूबसूरत कैच लपकाया है लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाज की। मुकेश नंदा पहला झटका वो देते हुए अपनी तरफ से पहली विकेट उनको मिलती हुई, लेकिन इस टीम के लिए दूसरी विकेट यहां पर गिरती हुई। अब थर्ड विकेट, तीसरी विकेट है ये, इसके पहले 2 विकेट गिरे और अब नए बल्लेबाज हैं उर्वक्ष।
नए बल्लेबाज आए हैं उर्वक्ष। बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला है। पहले पर शॉट पर फील्डर तैनात हैं, केवल एक रन के साथ संतुष्ट होंगे। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है सिंगल के साथ। अब कुल मिलाकर 32 पर। मुकेश भाई की अगली गेंद, बारी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, एक और विकेट। क्या बात है, मुकेश भाई ने कहर बरपा दिया है गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में, और यंग युवा बल्लेबाज को आउट करते हुए देवरिया बैक टू द पवेलियन। नए बल्लेबाज आए हैं जय। इस ओवर में केवल 2 रन आए। क्या कमाल की गेंदबाजी थी मुकेश भाई की। फटकी हुई गेंद, एक बार फिर से अपील। प्रेशर बनाने में मुकेश भाई नंदा का जवाब नहीं, और इसी के साथ क्या कमाल का ओवर रहा है। मात्र 2 रन इस ओवर में खर्च किए मुकेश नंदा ने, और इस ओवर में पांच ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 32। लेकिन पिछला ओवर क्या कमाल का ओवर रहा, काबिल तारीफ। अब नए गेंदबाज का आगमन हुआ है। अंतिम ओवर का खेल, पहली पारी का अंतिम ओवर शुरू होने जा रहा है, और गेंदबाज है विशाल। और इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है उसके लिए दोनों टीमों के कप्तानों को मैं आमंत्रित करूंगा। टीम एमसीए कांदिवली एसआरटी इंडियंस और टीम एरोली स्पीड पैंथर्स टाइटंस। इंडियंस और टाइटंस, चलिए एसआरटी इंडियंस आइए टॉस के लिए। ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा अब जाकर 35 पर। चट कर दिया इस बार बहुत ही नजाकत के साथ, लेकिन डीप में फील्डर वहां पर दौड़ लगाते हुए गेंद और फील्डर के बीच रेस छिड़ी थी, वहां पर आखिरकार पैरों से रोका गया गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर। इस बीच 2 रन वहां पर प्राप्त होते हुए इन 2 रनों के साथ अब स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है कुल मिलाकर 35 पर। आ चुके हैं इस ओवर में अब तक 1 बॉल पर।
लेग स्टंप के बाहर है या फिर कहाँ पर है, उनका अंपायर का निर्णय देखना पड़ेगा। लेग ब्रेक का इशारा करते हुए वहाँ पर अपील हुई है, काफ़ी जोरदार। और इस बीच एक रन वहाँ पर प्राप्त किया है, 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़कर पहुँचा, कुल मिलाकर 36। स्ट्राइक पे जय। ओ अच्छी राइस होती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर एकदम से सही ठिकाने पर, सही लेंथ पर गिरती हुई गेंद, और जिस प्रकार से कोण बनाकर बाहर की तरफ निकली, एंगल क्रिएट करते हुए। कदमों का इस्तेमाल करने का प्रयास और वहां पर रन लेने की कोशिश। इस बीच एक और झटका लगता हुआ रन आउट के रूप में उर्वक्ष का विकेट वहां पर गिरता हुआ। विकेट नंबर 4। विकेट नंबर 5। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 36 रनों पर। इस ओवर में 4 आ चुके हैं और अब नए बल्लेबाज जाते हुए शंकर। शौर्य वॉरियर्स कह रहे हैं कि अब आपका ही सहारा है शंकर, बोले कर दो बेड़ा पार। कुछ बाउंड्रीज यहाँ पर आएंगी तो बात बन सकती है। ज़्यादा गेंदें बची नहीं है, केवल 2 गेंदें आनी बाकी हैं और 4 गेंदों में देखना है और कितने रन जुटा पाएंगे। हालांकि औसत स्कोर जो पहले मैच से हम देख रहे हैं वो 40 के आसपास का ही है। पहले मैच में 40 बने, 41 का टारगेट निकला। दूसरे मैच में 37 बने, 38 का टारगेट था। और इस मैच में अब तक तो बन चुके हैं रन अच्छे खासे 33, लेकिन 36 बन चुके हैं। लेकिन अब अगली 4 गेंदों में, अगली 2 गेंदों में कितने रन और जुटा पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। स्पीड सेट करते हुए एक बार फिर से लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी थोड़ा सा वाइड है, मिड ऑन पर एक खिलाड़ी को रखा गया है और देख सकते हैं डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर बिल्कुल अंपायर के बगल में एक खिलाड़ी, थर्ड मैन और पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर। फुल टॉस, शॉट अच्छा है पॉइंट की तरफ, गैप में खेला है गेंद को और ये 4 रन। ये चौका आना बहुत जरूरी था, मच नीडेड बाउंड्री है। 40 पर पहुंच गया स्कोर और एक बात तो अब साफ है कि ये सर्वाधिक स्कोर बनेगा अब तक का। तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं, इसके बाद चौथा मैच जो होगा एसआरटी इंडियंस और पैंथर्स टाइटंस के बीच। दोनों कैप्टन तैयार हैं और टॉस के लिए दोनों कैप्टन आप यहीं पर रुकिए, कहीं भी जाना नहीं आपको। पहले आगे निकले, मन बनाकर खेलने का प्रयास था, विकेट कीपर ने अपील की लेकिन दूसरे छोर पर रनआउट के लिए विकेट गिरता हुआ। 40 पर समेटा है पारी को, 41 रनों का लक्ष्य रखा है। जो लक्ष्य पहली पारी में हमने देखा था, पहले मैच में हमने देखा था, आज के दिन का जो पहला मुकाबला खेला गया था, बिल्कुल वही लक्ष्य हूबहू आप सबके सामने एक बार फिर से तीसरे मुकाबले में देखने को मिला है। पहले बल्लेबाजी की MCA BKC शौर्य वॉरियर्स ने और चुनौती दी है अब 41 रनों की। मात्र कमाल की धारदार गेंदबाजी रही, खास करके बात करें तो मुकेश नंदा, क्या ओवर किया मुकेश ने, केवल 2 रन खर्च किए उस ओवर में, 2 विकेट आए उस ओवर में। एरोली स्पीड पैंथर्स चैलेंजर्स को 41 रनों का लक्ष्य मिला है और अब अगले मैच के लिए टॉस के लिए दोनों कप्तान यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं गुजारिश करूंगा अरुण शेट्टी सर, अरुण अन्ना आइए प्लीज, और मनोज नायर सर आप भी आइए प्लीज टॉस के लिए। नेक्स्ट मैच का टॉस ऋषि शाह एसआरटी इंडियंस के कैप्टन और वहीं दूसरी तरफ दीपक शेट्टी, नहीं संदीप साठे। तो अरुण शेट्टी अन्ना हमारे बीच उपस्थित है, मनोज सर हमारे बीच उपस्थित है, मनोज नायर सर, और दोनों टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। टॉस कॉइन
टॉस करने जाएंगे और टॉस ऋषि शाह कॉल करेंगे दीपक साठे। अनुराग सर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं टॉस बॉक्स में। हेड कॉल किया था दीपक साठे ने, टॉस जीत लिया है दीपक ने। टॉस जीतने के बाद आपका निर्णय, फील्डिंग करने का निर्णय लिया है संदीप साठे, माफ कीजिए संदीप भाई, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई टॉस जीतने के लिए, फील्डिंग करने का निर्णय। और ये एक क्विक फोटो स्नैप अरुण अन्ना, मनोज भाई और साथ ही साथ ऋषि एवं संदीप साठे। संदीप भाई बेस्ट ऑफ लक, ऋषि भाई आपको भी बेस्ट ऑफ लक। दोनों कैप्टन के साथ एक फोटो स्नैप थोड़ा सा। वंस अगेन वेलकम बैक, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तीसरा मुकाबला चल रहा है, आप देख रहे हैं शिरके ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का पहला सीजन और पहले सीजन का तीसरा मैच जो कि खेला जा रहा है इस समय एरोली स्पीड पैंथर्स चैलेंजर्स और एमसीए बीकेसी शोर वॉरियर्स के बीच। चैलेंजर्स ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और शौर्य वॉरियर्स ने बल्लेबाजी करते हुए केवल 40 रन स्कोर कार्ड पे खड़े किए हैं, 41 रनों का लक्ष्य दिया है। और जैसा कि हम पहले मुकाबले से देख रहे हैं कि जो लक्ष्य है वो आसानी से चेज हो रहे हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ रही है और कुल मिलाकर एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिल रहा है। चाहे बल्लेबाजी की बात करें, गेंदबाजी की बात करें, फील्डिंग की बात करें। चलो बैट्समैन जल्दी थोड़ा प्लीज। सहा ओव्हर कंप्लीट करायला तुमच्याकडे केवळ फक्त 35 मिनिट आहे, लक्ष ठेवा। अंपायर्स इस बात का ध्यान रखेंगे, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा पहली बॉल से ही 35 मिनट के अंदर ये पारी। सचिन पेम्पले स्ट्राइक पर हैं, नॉन स्ट्राइक पर उत्कर्ष पाटिल। गेंदबाजी का भार संभाले हैं पहले ओवर में जय। एसआरटी इंडियंस की तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से शुरू हैं और साथ ही साथ उनका सामना करने के लिए जो टीम एरोली स्पीड पैंथर्स टाइटंस उनकी भी तैयारियां बिल्कुल जोर शोर से शुरू है। इसके बाद उनके बीच मुकाबला शुरू होगा। जय की पहली गेंद इस पारी की, आड़े बल्ले से खेला, फील्डर मौजूद है वहां पर, पहली बॉल पर विकेट। क्या बात है, और एक कमाल का कैच वहां पर देवरिया के द्वारा वहां पर खड़े थे, मिड ऑन पर थोड़ा सा वाइडिश उनको तैनात किया गया था और जाल में फंस गए। सचिन पेम्पले पहली ही बॉल पर गोल्डन डक का शिकार हुए। पहली बॉल पर विकेट। सचिन पेम्पले को खड़े रहने का अवसर ही नहीं दिया, वहां पर ज्यादा देर बिताने ही नहीं दिया मैदान पर। और अब नए बल्लेबाज गए हैं योगेश पाटिल। जय को पहली बॉल पर विकेट, देवरिया का एक खूबसूरत कैच। यानी कि 40 रन आसान नहीं होंगे बनाने आपको, 41 का लक्ष्य है। सीधा प्रसारण देख रहे हैं यूट्यूब पर, दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। वो आड़े बल्ले से खेल दिया, इस बार तान दिया डीप में फील्डर, क्या एक और विकेट मिलेगी? 2 in 2, बैक टू बैक 2 विकेट।
तो का पिछली बॉल पर ही विकेट गिरा है, अगली बॉल पर एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने गए, नई गेंद है और टेनिस बॉल पर नई बॉल पर आप बड़ा हिट नहीं लगा सकते। एक कमाल का कैच वहां पर देखने को मिला, फील्डर वहां पर मौजूद थे और कोई गलती नहीं हुई उनके द्वारा और एक वेल जज कैच। 2 गेंदों में 2 विकेट प्राप्त किए हैं पहले ही ओवर में और अब पहली बॉल पर पहले ओवर में ही हैट्रिक पर भी है जय। कैच टेकन बाय फील्डर्स नहीं दिख रहा है। कुणाल कैच पकड़ा है कुणाल ने, वेल डन कुणाल, अच्छा कैच और अब हैट्रिक पर है, क्या पहली हैट्रिक देखने को मिलेगी? खराब शुरुआत कही जा सकती है। पहले गेंदबाजों ने अच्छा काम किया लेकिन बल्लेबाजों ने निराश किया पहले ओवर में। हैट्रिक पर है, देखना है क्या होता है। फुल टॉस, एक बार फिर से मिस टाइम, खुद गेंद के नीचे, ओहो हैट्रिक का मौका गवा दिया वहां पर जय ने। अपनी ही गेंद पर एक आसान सा कैच लपकने का अवसर प्राप्त हुआ था लेकिन बल्लेबाजी में क्या कुछ देखने को मिल रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। बल्लेबाजी किस प्रकार से हो रही है, फुल टॉस बॉल पर उस पर भी बड़ा हिट खेलने गए और ऐसा लग रहा है कि जो फ्री हिट का दबाव था वो बल्लेबाज पर साफ देखा जा रहा था जिसके चलते वो मिस टाइम स्ट्रोक हुआ, हवा में गेंद ऊपर उठी और एक आसान सा कैच जो लपका जा सकता था वो छूटा जैसे। वो हवा में गेंद, एक बार फिर से गेंद कुछ देर जरूर थी सर्कल के अंदर, गेंद टप्पा गिरने के बाद मिड विकेट तक ट्रैवल हुई है और ये पहला शॉट ऐसा देखने को मिला जो जिम्मेदारी भरा था, वरना इसके पहले जितने भी शॉट खेले गए वो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी उस प्रकार के स्ट्रोक खेलने की पहले ओवर के दौरान ही नई बॉल पर। दो रन हुए हैं मात्र अब तक का। ओवर की अगली गेंद अंदर आती हुई, उछाल लेती हुई गेंद, लंबे कद की गेंदबाज है जय और ऊपर से छोड़ते हैं गेंद को। 5 गेंदें हुई हैं, लास्ट बॉल अभी भी आनी बाकी है। गेंद लेकर तैयार जय, बहुत ही लेट खेला, कट खेला और गेंद को पहुंचा दिया है बाउंड्री लाइन की तरफ। वहां पर फील्डर गश्त लगाते हुए दौड़े और गेंद को चेस करके जब तक थ्रो करते वहां पर 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। 2 रनों के साथ स्कोर अब आगे बढ़ के पहुंचा है। 4 ओवर की समाप्ति। चेस कर रहे हैं पैंथर्स चैलेंजर्स और अब नए गेंदबाज आए हैं देवरिया जिन्होंने पहली बॉल पर वो कैच लपका। युवा गेंदबाज और स्ट्राइकर अनुभवी बल्लेबाज। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास लेकिन क्या गेंदबाजी है वहां पर, शॉट पर पटका है गेंद को, ज्यादा जोर से डालने में विश्वास नहीं रखते जिस प्रकार का एक्शन हमें देवरिया का देखने को मिल रहा है। पहली बॉल डॉट, टप्पा गिराने के बाद अतिरिक्त उछाल, खूबसूरत विकेट तैयार की गई है यहाँ पर ग्राउंड्समैन के द्वारा और बैकफुट पर चले गए और पुल कर दिया इस बार गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में। ये बॉल 4 रन के लिए मैदान से बाहर जाती हुई, चौका प्राप्त किया है। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है कुल मिलाकर अब 8 रन टोटल स्कोर जाकर पहुंचा अब आगे। तीसरा
दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं आज इस शेर के ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आज पहला दिन। ओ ये बल्ले से लगी है गेंद या नहीं, अंपायर का निर्णय देखना पड़ेगा। नहीं, नॉट आउट। अपील काफी जोर से हुई, कीपर ने भी पूरा एफर्ट दिखाया वहां पर। अरे एफर्ट देखने को मिलना चाहिए हमें। जितना प्रयास होगा उतनी ज्यादा सफलताएं आपके हाथों में आएंगी। एक बार फिर से घूमकर खेलने का प्रयास था, लेकिन स्क्वायर लेग पर वहां पर फील्डर मौजूद है। 1 रन मिल जाएगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंच जाएगा। कुल मिलाकर 9 रन। प्रेशर अभी भी बना हुआ है बैटिंग टीम पर। 41 रन चेज करने हैं और उसे चेज करते हुए पहले ओवर में 2 विकेट भी मिल सकता था। एक और मौका बना था, लेकिन वो कैच छूटा जय के हाथों से। जय अभी भी सोच रहे होंगे क्या वो कैच पकड़ लिया होगा। ओ बारी किनारा इस बार नहीं, वहां पर अपील होती हुई, लेकिन अंपायर तस से मस नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा वहां पर इस अपील का। डॉट बॉल। हैट्रिक की जब बात आती है तो मेरा फेवरेट सबसे वो इरफान पठान का हैट्रिक, जो पाकिस्तान के सामने टेस्ट मैच में वो पहले ओवर में शुरुआत की तीनों बल्लेबाजों को जिस प्रकार से उन्होंने बॉलिंग की राह दिखाई, कमाल की गेंदबाजी की। एक और बॉल पर बार बार बचे, लेकिन कमाल की गेंदबाजी देवरिया के द्वारा। इस ओवर में भी एकदम से शिकंजा कस के रखा और 9 रन बने हैं टोटल। इस ओवर से आए 7। तो इस प्रकार से अब 2 ओवर समाप्त, जो पावर प्ले के ओवर थे, और ओवर की समाप्ति के बाद केवल 9 रन। शुरुआत थोड़ी सी खराब है, थोड़ी सी धीमी है। 2 विकेट जा चुके हैं। ये वजह है कि थोड़ा सा प्रेशर में नजर आते हुए खिलाड़ी वहां पर। नए बल्लेबाज समीर, नए गेंदबाज समीर, और स्ट्राइक पर कौन है? स्ट्राइक पर है उत्कर्ष, नॉन स्ट्राइक पर से। पहली बॉल, धीमी गेंद, जल में डालने की कोशिश, मिड ऑन पर वहां पर प्रोटेक्शन मौजूद। 1 रन प्राप्त किया है, हालांकि तेजी से सिंगल का पहले ही मन बना लिया था। कॉलिंग अच्छी थी वहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच। अच्छा तालमेल इस समय देखने को मिल रहा है। फिलहाल रुक कर खेल रहे हैं, संभल कर खेल रहे हैं, क्योंकि जानते हैं बाद में भी लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। डायरेक्ट हिट वहां पर नहीं, पहले तो कैच छूटा, उसके बाद वो जो मौका था डायरेक्ट हिट का वो भी गंवाया, और ओवर थ्रो के रूप में एक और रन प्राप्त किया। प्राथमिकता आपकी केवल इस समय यही होनी चाहिए कि आपको रन मिलते रहे, चाहे जैसे भी आए, लेकिन आए। वही फील्डिंग टीम विकेट तलाश करेंगी, और शॉट अच्छा है, लेकिन फील्डर वहां पर, ओहो, ये मौका छोड़ दिया है। ये आसान मौका था जो फील्डर ने मिस जज किया है, और वो कैच छूटने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर भी गई है। 4 रन भी प्राप्त हुए हैं, और एक और झटका लगता हुआ वहां पर फील्डिंग टीम को। ये कैच अगर लग पा जाता तो और थोड़ा सा प्रेशर बनाया जा सकता था वहां पर, लेकिन हालांकि प्रेशर अब रिलीज कर दिया है चौका लगाकर बल्लेबाजों ने, खास करके उत्कर्ष ने स्कोर को आगे बढ़ाकर पहुंचा दिया है। अब कुल मिलाकर 16 पर। लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल। ये पिछली बॉल पर जो चौका लगा था उसका असर है,
उसका दबाव है, उसका प्रेशर है जो साफ देखा जा सकता है इस समय समीर की गेंदबाजी पर। थोड़े से निराश हताश, एक और मौका बना था वहां पर विकेट कीपिंग के पीछे, विकेट कीपिंग के माध्यम से एक विकेट और मिल सकता था वहां पर। खराब विकेट कीपिंग, रिएक्शन आप देख सकते हैं, विकेट कीपर भी नाराज है अपने आप से। मौका बनाया था, लगातार 2 मौके इस ओवर में आए समीर के, दोनों ही मौके गंवाए गए। इस बार गेंद को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग पर, खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 रन प्राप्त होगा और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचेगा अब 18 पर। 41 रनों का लक्ष्य मिला था, अब यहां से केवल 23 रनों की आवश्यकता है। 18 बज चुके हैं, तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। हालांकि स्थिति अभी भी फील्डिंग टीम की बात करें तो मजबूत है शौर्य वॉरियर्स की। मिड ऑन के ऊपर से इस बार डीप में कोई खिलाड़ी नहीं, एकमात्र खिलाड़ी कॉ कॉर्नर की तरफ से जब तक दौड़ कर आते, गेंद को फील्ड करने की कोशिश करते, गेंद निकल चुकी थी मैदान के बाहर। कुणाल भाटिया अब जाकर वहां पर पहुंचे हैं, तो ये 4 रन जरूर मिले हैं। इन 4 रनों के साथ स्कोर भी आगे बढ़कर पहुंचेगा अब 22 पर। 3 ओवर की समाप्ति, टोटल स्कोर है 22। अब 19 रन और बनाने हैं मैच को जीतने के लिए 18 गेंदों में। 18 balls 19 to win, 18 चेंडू 19 धावा। चलिए, पहली पारी में भी शंकर के भरोसे से लास्ट बॉल पर चौका लगाया था, इस पारी में भी इनसे बहुत उम्मीद है। अभी अभी महाशिवरात्रि सेलिब्रेट की है इसने। शंकर आए गेंदबाजी अटैक पर, बैकफुट पर चले गए, कॉपी बुक स्टाइल में गेंद को ढकेल दिया कवर पॉइंट की तरफ। डीप में फील्डर मौजूद, एक पूरा किया, दूसरे की कॉल, 2 रन पूरा करते हुए स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है अब 24 पर। इसके बाद एक और जबरदस्त मुकाबला आप देखेंगे एसआरटी इंडियंस बनाम पैंथर्स टाइटंस के बीच। एरोली बनाम कांदीवली। पटकी हुई गेंद, बहुत ज्यादा उछाल, बहुत ज्यादा उछाल। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ और एक चेतावनी, यहां पर पहली चेतावनी देंगे शंकर को। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 25, मात्र 16 रनों की आवश्यकता है। जो स्थिति इस समय नजर आ रही है, बल्लेबाजी टीम में शुरुआती झटके से उभरने के बाद ड्राइविंग सीट पर है बैटिंग टीम। और एक और पटकी हुई गेंद, एक और उछाल लेती हुई गेंद, लेकिन इस बार थोड़े से भाग्यशाली साबित हुए, क्योंकि गेंद उछाल लेने के बाद जब टिप हो रही थी तब कहीं ना कहीं वो ज्यादा उतनी पहली बॉल की तरह उतनी उछाल देखने को मिली नहीं। इस बार शॉट अच्छा खेला है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, वहां पर बिल्कुल गैप है, पूरा एरिया खाली था और बड़े आराम से गेंद बिना किसी रोक टोक के मैदान से बाहर, 4 रन के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर भी आगे बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 29 पर। केवल 12 रनों की और आवश्यकता ये मैच जीतने के लिए। शौर्य वॉरियर्स को विकेट लेने पड़ेंगे, वो भी गुच्छों में, अगर वापसी करना है इस मुकाबले में तो। और लेग स्टंप के बाहर एक और वाइड, अतिरिक्त रन। स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है अब 30 पर। 11 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए और इस ओवर में भी अभी भी गेंदबाज बाकी है।
गेंदें आनी बाकी है इस ओवर में। फुल टॉस, शॉट अच्छा है लेकिन क्या गेंद बाउंड्री लाइन तक पहुंचेगी? नहीं, अच्छा स्टॉप, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर, केवल 1 रन पर रोक कर रखा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा। अब कुल मिलाकर 31, जीत के लिए 10 रन जरूरी मैच को। Just a single. Now 9 to win. Score moves on to 32. Score can be इस बार कैलकुलेटेड रिस्क वहां पर उठाया था और उर्वक्ष के हाथों में गेंद को खेला जरूर। 1 रन प्राप्त किया है, 33 रन बने हैं चौथे ओवर की समाप्ति के बाद। 12 गेंदें और 12 गेंदों में जीत के लिए 8 रनों की आवश्यकता है। 12 बॉल्स 8 टू विन, 12 चेंडू 8 धावा। गेंदबाज जय, 12 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता है। क्या जय यहां पर कुछ चमत्कार कर पाएंगे? ये अच्छी गेंद है, पहली बॉल तो डॉट की है और काफ़ी गुड लुकिंग इस समय उनका एक्शन भी नज़र आ रहा है। अच्छा कमबैक किया है। पहले ओवर में भी 2 झटके उन्होंने पहली शुरुआत की 2 गेंदों में दिए थे। हैट्रिक पर थे, हैट्रिक पूरी करने ही वाले थे कि वो कैच छूटा, लेकिन उसके बाद जो दृश्य हमें देखने को मिला है, बल्लेबाजी में कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं रन बनाने का दोनों बल्लेबाज, प्रकाश मात्रे और उत्कर्ष। कट करने का प्रयास, बाहरी किनारा, बहुत मोटा हिस्सा लगा बल्ले का, विकेट कीपर ने लपक लिया है कैच और अब जाकर थोड़ी सी एनर्जी वहां पर मिलती हुई फील्डिंग टीम में इस विकेट के साथ। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, थोड़े से काम नहीं चलेगा। वो बात अपनानी पड़ेगी, वो बात याद करनी पड़ेगी कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। 1 विकेट मिला है और 1-2 विकेट मिल जाए तो फिर कमबैक कर सकते हैं या फिर शौर्य वॉरियर्स। इसके अलावा और कोई चारा है नहीं, क्योंकि पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर अभी भी हैं। अगर ये तीसरा विकेट गिर भी जाता है तो भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मुकेश नंदा नए बल्लेबाज के रूप में आते हुए स्ट्राइक पर हैं। गेंदबाजी में कमाल किया था मुकेश ने, 2 विकेटें ली थी अपने उस ओवर में और उनके सामने जय जो अपनी तीसरी विकेट प्राप्त कर चुके हैं पिछले गेंद पर। चुनौती, ये बैटल अच्छा देखने को मिलेगा। जय बनाम मुकेश, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। दो गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर में और अब 10 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता है। मुकेश, जय की अगली गेंद, शॉर्ट टर्म पुल किया है, हवा में गेंद, ओहो हो, कैच छूटा। ये कैच पकड़ लेते तो मैच बन सकता था एक बार फिर से। गुच्छों में विकेट लेने की बहुत जरूरत थी और ऐसे समय पर फील्डर्स का रोल बहुत मायने रखता है, लेकिन कोशिश बहुत अच्छी थी। कोशिश के लिए 100 में से 90 नंबर। बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन पहुंचे भी थे, लेकिन जज करने में थोड़ी सी चूक हो गई वहां पर। 2 रन प्राप्त किए मुकेश ने। लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल, अतिरिक्त रन। कैच और मिसफील्ड जब जब होती है, गेंदबाज पर प्रेशर बढ़ता है और इस प्रेशर में ये वाइड देखने को मिली। अब केवल 5 रन चाहिए जीत के लिए।
36 रन टोटल स्कोर है। Now only 5 to win. Oh, sensible cricket. मुकेश नंदा अगली बॉल पर अपने अनुभव का एक और पिटारा खोलते हुए और एक सिंगल प्राप्त करते हुए स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 37। अब 4 रनों की आवश्यकता है केवल मैच को जीतने के लिए। ओवर की 2 गेंदें अभी भी आनी बाकी हैं। क्या देखना है प्रकाश मात्रे इस ओवर में कदम करने में कामयाब होंगे या नहीं। नहीं, इस बार फिर से मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन शॉट पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। पॉइंट के कवर के खिलाड़ी जब तक आकर गेंद को फील्ड करते वहां पर 1 रन और प्राप्त होगा, स्कोर आगे बढ़ के पहुंचेगा कुल मिलाकर 38 रन। अब 3 रनों की आवश्यकता है मात्र जीतने के लिए। इस ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी है। 7 गेंदें और 7 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता मात्र। बाएं हाथ के बल्लेबाज मुकेश नंदा ओहो कमाल का शॉट खेला है। स्टैंड डिलीवर क्रिस गेल स्टाइल में इस गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से खेल दिया है मुकेश नंदा। पहले गेंदबाजी में और अब बल्लेबाजी में कमाल धमाल मचाते हुए क्या बल्लेबाजी की है और क्या शॉट के साथ फिनिश किया है। ये यादगार पल है। इस शॉट को आप देखते रहिए, मजा आएगा काफी। यूट्यूब पर जो दर्शक लाइव देख रहे हैं बार बार देखना चाहेंगे इस शॉट को। क्या एक्सपीरियंस अपना यहाँ पर निभाते हुए दिखाते हुए मुकेश नंदा अपना। व्हाट अ बैटिंग एंड व्हाट अ बॉलिंग बाय मुकेश नंदा। सच कहूं तो मुकेश नंदा की गेंदबाजी और बल्लेबाजी की बदौलत ये मैच बहुत आसानी के साथ जीता है। कमाल का प्रदर्शन मुकेश भाई, क्या बैटिंग है और क्या गजब का शॉट खेला है। खूबसूरत शॉट 6 पड़े हैं और ये मैच जीत लिया है। इसी के साथ एरोली स्पीड